सुनु जननी सई सुत पर भागी। कैकेयी को जननी कह रहे हैं। जननी, हम आप सभी को मां कह सकते हैं, हम आप सबको मां कह सकते हैं, लेकिन आप सबको हम जननी नहीं कह सकते। जननी हमारी वही है जिसके गर्भ से हम पैदा हुए। राम कौशल्या के गर्भ से पैदा है, लेकिन आज जननी कैकेयी को कह रहे हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मैया, आप जानती हैं आज आपने कितना बड़ा सौभाग्य मुझे दिया है। जब मैं जंगल की तरफ मेरी दृष्टि जा रही है, देखता हूं तो लगता है मुनिगण मिलन विशेष जीवन। जंगल में जाकर के मुझे संत और महात्माओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीछे जब मुड़ करके देखता हूं तो मेरा भाई भरत राजा बनकर के बैठा हुआ है। दाहिने जब देखता हूं तो पिताजी के सत्य की रक्षा हो रही है, और बाएं तरफ जब देख रहा हूं तो मेरी मां कैकेयी प्रसन्न दिखाई दे रही है। चार तरफ मेरी अनुकूलता है। इतना कहकर के राम जी निकल पड़े और बलकल वस्त्र में चले गए। राम के जाने के बाद राजा दशरथ सुमंत का सहारा लेकर के हाय राम कहते हुए कौशल्या के महल में पहुंच गए और जाकर के कौशल्या के महल में पहुंच करके कौशल्या के सामने जमीन पर गिर के ऐसे तड़पने लगे जैसे जल में से मछली को निकाल दिया गया तड़पने लगती है। महारानी कौशल्या राजा दशरथ के सर को अपने गोद में रख करके उनके सर को सहला रही है और धैर्य धारण करा रही है। महाराज, धैर्य धारण करिए, इस समय विपत्ति का पहाड़ टूटा है अयोध्या पर। आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे तो फिर यह नैया कैसे बचेगी। राजा दशरथ ने कहा कौशल्य, हर कैसे धरो मन धीरा, अरे हमारा दोनों ही
जैसे बगैर जल की मछली तड़प के मर जाती है, ठीक उसी तरह से राजा दशरथ महल में धरती पर गिरे पड़े हैं और कभी ऐसे पलटते हैं, कभी वैसे पलटते हैं। हा राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए प्राण। सारी अयोध्या नगरी, सारे अयोध्यावासी शोक के गहरे भवन में डूब गए। प्रत्येक अयोध्यावासियों का हृदय जैसे मानो उनके जीवन की शांति ही समाप्त, और ईश्वर राम और सीता जीवन से दूर चले जाएं तो जीवन में अशांति, अभाव, यही तो होता है। दुख के महासागर में हम गोता लगाने लगते हैं। इधर राजा दशरथ के प्राण निकल गए। भरत भैया को बुलाया गया, भरत जी आए और भरत ने आकर के जब ये सुना है कि मेरी मां के कारण ही भगवान मेरे भैया भरत को, मेरे भैया राम को वनवास मिला है, तो उन्होंने कहा अरे दुष्ट, अरे परमागत मन भाई नहीं पीरा हो, नहीं पीरा की है वहाँ पर राम गए राम गए जय राम, राम गए राम गए जय राम, जब पाय कोड़ो के रही ऐसे कोई ना मत काहे ना मार सिकोई, मत काहे ना मार सिकोई, मत काहे ना मार सिकोई। अरे दोस्त पूरे मर्दान मेरे लिए मरना कि मैं गद्दी बन जाऊं, भैया बन को चले जाए। अरे दुष्ट, तू अगर जन्म लेते ही मेरा गला दबा दिया होता तो आज मैं तेरा मुंह नहीं देखता। मुझे जो पाप लग रहा है आज तेरा मुंह देखने के लिए, जो पे रुचि रही है तो ही जन्मत का ही न मालूम। तेरा हृदय विदेश क्यों नहीं हो गया? अरे नीच, तेरी जीवन कट के गिर क्यों नहीं गई उस समय जिस समय तूने वरदान मांगा? ऐसा पुरुष जब अयोध्यावासियों के जीवन से ईश्वर दूर चला गया तो सारे अयोध्यावासियों को लेकर के पुनः चित्र टूट जाता है और भगवान राम से उसका मिलन कराता है। हमारे जीवन में जब ऐसी संत आ जाए कि हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है तो संत के चरण में बैठ करके पुनः हमारे जीवन की जो अशांति है उसको दूर किया जा सकता है। बोलिए आनंद करके भगवान की। आज राम वन से निकल करके वनवास क्षेत्र में भगवान राम एक शुद्ध दे रहे। भगवान राम वहां से निकल करके सारे अयोध्यावासी के साथ चल पड़े, राम जी के साथ गोमती के तट पर। जब रात में सारे अयोध्यावासी थककर सो गए थे, रात में राम जी ने कहा है सुमंत जी, ये अयोध्यावासी मेरे साथ चलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा इन्हें, ऐसा करिए मेरे रथ को यहां से ले चलिए जिससे न पावे। सुमंत जी ने कहा महाराज, ए प्रभु आपके रथ को खोज करके लोग आपके निशान को, पहिए का निशान रहेगा उसको खोजते खोजते चले आएंगे। राम जी ने कहा सुमंत इस तरह से रथ घुमा करके चलाइए कि जिससे लोग न पाए। सुमंत ने ही किया। सुबह जब अयोध्यावासी थककर सोए थे, सुबह उठे, निद्रा खुली तो देखा राम जी नहीं है, रथ भी नहीं है, सुमंत जी नहीं है, कहां चला गया रथ? तब दौड़ते हैं, खोजते हैं और देखते हैं रथ इधर गया है। कुछ दूर खोज करके आते हैं, तब तक पता चलता नहीं रथ इधर गया है।
स्थिति ये हो गई, अरे रथ कर खोजी हर कतहु नहीं पावही, और राम राम कही कहूँ सिधावही, राम राम कही कहूँ सिधावही, रथ कर खोजी कतहु नहीं पावही, राम राम कही कहूँ सिधावही, राम राम कही कहूँ सिधावही। बोले अनंत कंद भगवान की चारों तरफ रथ के, लेकिन पाप भगवान दिखाई नहीं दे, भगवान मिले नहीं है। तब लौट आए तो भैया भरत के साथ लौट करके पुनः जाकर के संत का, अगर जीवन में राम का दर्शन करना है तो फिर संत के पास जाइए, सद्गुरु ही दर्शन करा सकता है। आज भगवान राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण और जानकी मैया के साथ चल रहे हैं, अभी बहुत कम उम्र है। सामने सरकार की जब जंगल में चले और जैसे ही स्त्रियों ने देखा, उनका वात्सल्य ऊपर पड़ा और सब कहने लगी, अरे ना बन जोग सखी, अरे ना बन जोग, अरे सखी दोनों बालक ना बन जोग, सखी दोनों बालक ना बन जोग, सखी दोनों बालक ना बन जोग, ना बन जोग सखी ना बन जोग, सखी दोनों बालक ना बन जोग, सखी दोनों बालक ना बन जोग, सखी दोनों बालक ना बन जोग। कैसे कची है इनके माता पिता घर, कैसे किसी इनके मात पिता घर, कैसे कची है इनके माता पिता घर, ओ कैसे किसी इनके मात पिता घर, कैसे कची है के लोग, सखी तुम बालक ना सखी तुम बालक ना बन जोग, सखी तुम बालक ना बन सावर राम गोर बाबू लक्ष्मण, सावरी राम गोर बाबू लक्ष्मण, सावर राम गोर बाबू लक्ष्मण, सावरी राम गोर बाबू लक्ष्मण, लिखनी विधाता की पड़ गई भोर, सखी तुम बालक ना बन जोग, सखी तुम बालक ना बन जोग, सखी तुम बालक ना बन जोग। तुलसीदास बलिया चरण के
भगवान राम वन को चले जा रहे हैं। जिसकी भी दृष्टि पड़ती है, जिसको जो भी देखते हैं भगवान राम को, माताओं का हृदय विदीर्ण हो जाता है भगवान को देख करके। इनके माता पिता कैसे होंगे, कैसे एक कटीली रास्ते पर, पथरीले रास्ते पर ही चले। लेकिन भगवान राम तो देखिए ज्ञान किसे कहते हैं, सुख और दुख में कैसे समय आना चाहिए। महलों में रहने वाला आज शीर्षपा वृक्ष के नीचे जब निषाद के पास पहुंचा तो निषाद राज जब मुलाकात हुई तो रात में वो पर्दा बिछा दिया और थोड़ा आड़ कर दिया उस सरबत पर घास लगा करके। जनक नंदिनी और रघुवेंद्र सरकार राम उसी पत्ते पर सो रहे हैं। उसी कुटिया पर एक तरफ लक्ष्मण भैया धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं और दूसरी तरफ निषाद राज मन में सोच रहे हैं कि हे भगवान, आज हमारे राम पर एक कैसे अवध की इनकी माता है, कितनी निठुर है। इतना सोचना था कि झांक करके ऐसे कुटिया में देखे तो राम जी ऐसे सोई हुए थे, बगल में जनक नंदिनी ऐसे ही सोई हुई थी पत्ते पर। इस दृश्य को देख करके निषाद राज के नेत्रों से आंसू बहने लगा। उन्होंने कहा, कहे कहे नंदिनी मंदमती, कितनी मंदबुद्धि कह गई है, कठिन कुटिलपन की है। कितनी कुटिलता से उन्होंने वरदान मांगा। जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। अब सुख का समय आया था, उसी समय महारानी ने इन्हें दुख के सागर में धकेल दिया। लक्ष्मण ने कहा, निषाद राज, ये जो आप मेरी मैया कैकेयी को आप उलाहना दे रही हो, ऐसा कदापि न कहना। इसमें कैकेयी मैया का क्या कसूर है? इसमें कैकेयी मैया का क्या कसूर है? निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण भैया, आप कैकेयी को दोष नहीं देते हो, दोषी नहीं मानते। लक्ष्मण ने कहा, निषाद राज, हर काहू न को सुख, हर दुख का दाता, इसमें कैकेयी अम्मा का कोई दोष नहीं। निषाद राज, व्यक्ति को कोई सुख और दुख नहीं देता। जो भी सुख दुख मिलता है व्यक्ति को अपने ही कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण भैया, तो मैं ये मान लूं कि आज जो राम दुख पा रहे हैं ये इनके कर्मों का परिणाम हो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, निषाद राज, दुख को और सुख को लेने की दृष्टि तो अलग होती है, तो इनके कर्मों का परिणाम नहीं है। अरे राम जितने मजे से गद्दे पर सोते महल में, उतने ही मजे से पत्ते पर सो रहे। काहे का सुख और काहे का दुख? जो अनुभूति आनंद उन्हें महल में आता है, वही आनंद और अनुभूति उन्हें पत्ते पर आ रही है। देखो कितनी गहरी निद्रा में जनक नंदिनी और भैया राघवेंद्र सरकार सो रहे हैं। हाँ, आपके नेत्रों से आंसू बह रहा है। मुझे तो लगता है आपके किसी कर्मों का परिणाम है कि आप रो रहे हैं। आप जो आंसू बहा रहे हैं, ये तो आपके किसी कर्मों का दोष है। इस तरह से रात्रि व्यतीत करते हैं राम जी। इसके बाद फिर गंगा के तट पर पहुंचे, केवट के पास।
और केवट से विनती करते हैं, मागिए नामन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट से विनती करते हैं और नाव ले आओ, पार जाना है। लेकिन केवट बड़ा हठीला और एकदम कहिए कि राम राज्य की स्थापना, देखिए आप एक कल्पना करिए, जिस राम को गद्दी पर बैठा करके दशरथ जी महाराज राम राज लाना चाहते हैं, राजा दशरथ का संकल्प पूर्ण नहीं हो पाया। अच्छा एक बात बताइए, राजा दशरथ अगर राम को राजा बना भी देते तो कितनी बड़ी विडंबना होती। एक तरफ रावण शासन कर रहा है इसी धरती पर और एक तरफ राम का शासन होता ना। और राजा दशरथ राजा है, एक तरफ दशरथ का शासन और दूसरी तरफ दशमुख का शासन, दोनों का शासन बराबर। आप कल्पना करिए, रावण चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है रावण को, और ससुर चक्रवई कौशल राव राजा दशरथ को भी चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। कल्पना करिए, एक साथ चक्रवर्ती सम्राट, ये संभव है? चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जो एक ही राजा के अधीन सारे राजा पृथ्वी को चक्रवर्ती सम्राट होता है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट रावण भी है और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भी है। क्या उसी तरह से हमारा जीवन नहीं चल रहा है? दशरथ तो हमारे जीवन में कुछ देर के लिए शासन करता है, हमारा संपूर्ण जीवन तो रावण के द्वारा ही संचालित हो रहा है। दोनों शासन कर रहे हैं, लेकिन राम का शासन तब होता है जब रावण का नाश हो जाता है। तो आज रावण का विनाश करने के लिए राम जी वन की यात्रा में हैं, जाकर के जगह जगह आश्रमों में संतों से दर्शन लेते हैं, सत्संग करते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और आगे का काज प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन चित्रकूट में थे, इसके बाद दंडक वन में निवास करते हैं। दंडक वन में भगवान जहां निवास करते हैं वहां पंचवटी होती है, चित्रकूट में भी पंचवटी है। और भगवान इसीलिए जंगल की यात्रा करते हैं और एक एक सूत्र देते हैं। वाल्मीकि के पास गए, उन्होंने पूछा मैं कहां रहूं, बताइए। वाल्मीकि ने 14 स्थान बजाए, सर 14 स्थान, और 14 में पहला स्थान कौन सा है मालूम है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके कान समुद्र के समान हो, और कथा जैसे समुद्र में सारी नदियां जाकर के गिर रही, समुद्र आज तक नहीं कहा हमें जल नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से जिनके कान भगवान की कथा सुनते सुनते अघाते नहीं हो, ऐसे भक्त के हृदय में प्रभु आप वास करिए। और तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको भोजन का भोग लगा करके प्रसाद ले और नया आभूषण और वस्त्र खरीदे और पहले आपको समर्पित करके तब प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, ये होना भी चाहिए। इना की सोने कहना आया बस तुरंत नाकी में पहले लगे, काने लगावे लगे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी नया आप खरीदते हैं भगवान के चरणों में डाल दीजिए, प्रभु आपके चरणों है। ऐसा कर करके जो भक्त करे उसके हृदय में आप निवास करिए। इस तरह से 14 स्थान बताया। भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान पहुंचे, वहां भी प्रश्न किया, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, और नाथ कहिए हम कही मग जाही। रास्ता पूछते हैं, किसकी रास्ता पूछते हैं? कौन सा रास्ता पूछते हैं? जंगल की यात्रा पे हैं, जंगल में कैसे यात्रा करनी चाहिए, किस रास्ते को पकड़ के चलना चाहिए, ये भरद्वाज जी बता रहे हैं। और हम भी आप तो वही कर रहे हैं, हम भी जंगल की यात्रा में ही हैं। ठीक इसी तरह से पूछते हुए, सूत्र देते हुए अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे तो वहां प्रश्न किया, अवश्य मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। गुरुदेव
आप मुझे वो मंत्र बताइए जिससे मैं मुनियों को द्रोही, ऋषियों के विरोधी रावण का मैं वध कर सकूं। क्या वो जानते नहीं थे कैसे वध करना है? लेकिन नहीं, वो प्रश्न कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। हमको भी इसी तरह से संतों और गुरु के शरण में जाकर के पूछना चाहिए कि कौन सा वह मंत्र है जिससे मोह रूपी रावण, तामस रूपी कुंभकर्ण और काम रूपी मेघनाथ का वध होगा। कौन सा मंत्र दिया गया ऋषि ने? बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, यही तो बताया था। इसके बाद पंचवटी में निवास करते एक दिन सुप्रखा नाम की एक राक्षसी जो रावण की बहन है, एक दिन आई। पंचवटी सो गई अकबारा, एक बार पंचवटी में गई, भगवान को देखकर के मोहित हो गई। अच्छा, भगवान को देखकर के कौन नहीं मोहित हो जाता है? लेकिन ये दंडक वन, पहले दिन हमने बताया था कि ये दंडक वन और कोई नहीं है, हमारा और मन ही, हमारा आपका मन जो है यही दंडक वन है। भगवान को, राम को देख करके सूपरखा माने है सूप के आकार के हो जिसके नाखून, इसका नाम है सूपरखा। सूप के आकार के हो जिसके नाखून, उसे कहते हैं सूपरखा। और नाखून एक ऐसी चीज है, अवयव है कि हर हफ्ते हम लोग काटते रहते हैं ना। लेकिन एक बात जान लीजिए, हर हफ्ते हम नाखून को चाहे जैसे भी काटे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यही है हमारे जीवन की वासना बढ़ती रहती है और हम काम को दबाते रहते हैं। लेकिन काम को एक मर्यादा की रेखा में दबाना चाहिए, उससे ज्यादा दबाएंगे तो खुद तकलीफ होगी। एक बात नोट कर लीजिए, नाखून काटिए तभी तो जीवधार कर कट गया तो वो मुड़िया एक आध हफ्ता तक बड़ी परेशान करेगी है? इसलिए हमारे जीवन में ये होना चाहिए काम, लेकिन एक मर्यादा की रेखा के अंदर होना चाहिए है? लेकिन सूपरखा नाक बढ़ाने की का मतलब है, सूपरखा इस विचार की नहीं थी, वो राक्षसी थी, वासना की प्रतिमूर्ति थी और वासना को स्वच्छंद करने में के लिए उसके यहां कोई प्रतिबंध नहीं था। राम को देख करके मोहित हो गई और भगवान विचार करने लगी, इतनी सुंदर है, अब चल करके इनसे ब्याह किया जाए, वासना जो तृप्ति है उसे पूर्ण की जाए। तो उसने क्या किया, विचार करने लगी, इतने सुंदर है तो सुंदर बनकर के चलना चाहिए। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई और बोली बचन बहुत मुस्काई। जाकर के राम जी के पास मुस्कुरा करके कहने लगी, कबीर साहब से पूछा गया ईश्वर कैसे मिलेगा, हंस के मिलेगा कि रो करके मिलेगा? हंस के मिलेगा कि रो करके मिलेगा? कबीर साहब ने कहा, कबीरा हंसना दूर कर और रोने से कर प्रीति, और बिन रोया कत पाइया प्रेम प्यारा मीत। हंसने से नहीं, लेकिन सूपरखा बोली बचन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा करके कहती है, हर तुम सम पुरुषन सन पुरुष संजोग संजोग की थी चर्चा विचारी, यह संजोग की थी चर्चा विचारी। ने कहा, आप जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदरी कोई स्त्री नहीं है। अच्छा, अपने जैसा समान सुंदर मैं आज तक खोज रही थी, कोई मिला भी नहीं, और ताते अभी लगे रहो कुंवारी, इसी तरह से कुंवारी पड़ी हो। देखिए, दंडक वन का खेल बड़ा विचित्र है। इस दंडक वन में अगर एक स्त्री पुरुष को देख करके मोहित हो रही है, तो इसी दंडक वन में रावण पुरुष स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध होकर के स्त्री के पास आएगा है? और ये दंडक वन में ये खेला ही चलता रहता है? एक स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित हो रही है और एक पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा है। यही दंडक वन का खेल है। ये दंडक वन हमारा आपका मन है। आप देखिए, बड़ी विचित्र कथा है।
शूर्पणखा जाकर के राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है? और राम जी से कह रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम आपसे लोगों से कुछ कह रहे हैं तो आप लोग भी हमारी तरफ देख रहे हैं ना, दृष्टिपात कर रहे हैं। तो शूर्पणखा राम जी से कह रही है, लेकिन राम जी ने एक बार भी देखा नहीं शूर्पणखा। राम जी सूत्र क्या दे रहे हैं? राम जी जो सूत्र दे रहे हैं, उस सूत्र पर आप लोग गौर करिए। राम जी क्या कर रहे हैं? सीता जी बगल में बैठी हैं। अरे सीतई चितई कहीं प्रभु, शूर्पणखा यहां खड़ी है। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर रघुभ्राता, अहि कुंवर मोर रघुभ्राता, अहि कुंवर मोर रघुभ्राता। राम जी ने देखा नहीं, सीता जी की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही शूर्पणखा ने सुना कि इनका भाई कुमारा है, तो देखिए उसकी कलई खुल गई। उसने विचार किया कि चलो अगर ये नहीं तो इनका छोटा भाई है, सही वही से अपन काम से चली गई लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी से जाकर के कहती है कि आपके भाई ने मुझे भेजा है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सुंदरी सुनो मैं उनकर दाता, सुंदरी सुने मैं उनकर दासा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी सुनो, मैं उनका सेवक हूं, वो अयोध्या की राजा है, और फिर सेवक के साथ तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? लक्ष्मण जी ने जैसे कहा गया कि हे सुंदरी सुनो, शूर्पणखा ने मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। इसका बड़ा भाई तो एकदम निरस है, मैं इतनी सुंदरी बनकर के आई हूं और मुझे एक बार भी सुंदरी नहीं कहा, लेकिन छोटा भाई रसिक लग रहा है, कुछ रसिक है। फिर विचार करने लगी कि मुझे सुंदरी तो कह रहा है, लेकिन मेरी तरफ देख नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने भी दृष्टिपात नहीं किया था उसकी तरफ। वो किधर देख रहे थे पता है? हरे प्रभुआ बिलो की बोले मृदुगानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुगानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुगानी। शूर्पणखा सुंदर बन करके गई है राम जी के पास, राम जी ने नहीं देखा, सीता जी की तरफ देखने लगे। वहां से चली लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, राम जी को देखने लगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, वासना बड़ी खतरनाक होती है। वासना जब हमारे जीवन में आती है ना, दंडक वन में, ये मन में, ये शूर्पणखा इसी में आती है, और जब इसमें आती है तो बहुत सुंदर रूप लेकर के आती है, और जब अपना प्रभाव डाल देती है तो कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी सलमान खान से अच्छा लगने लगता है, और कुरूप से कुरूप स्त्री भी हेमा मालिनी से सुंदर लगने लगती है। यही है वासना का प्रभाव, जो सुंदर रूप लेकर के आती है। अगर इससे बचना है तो या तो आप सीता जी जगत जननी जगदम्बा की तरफ देखना चालू कर दीजिए उस समय, या भगवान की चरण की तरफ दृष्टिपात कर दीजिए, इससे बच जाएंगे, अन्यथा बचाने वाला कोई है नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से दुर्विचारों का वध करते हुए भगवान जा करके देखिए, इस नाक कान कटाने वाला काम है इसका शूर्पणखा का। और इसके चक्कर में जब हम पढ़ेंगे तो समाज में हमारी नाके कान कटेगी, और क्या कटेगा? अगर हम इस तरह के फेर में पड़ जाएंगे, क्षणिक सुख के लिए कहीं के विचार कर बैठेंगे, तो हमारी समाज में नाक कान नहीं कटेगी। नाक कान कटा बैठी, अंत में रावण आया, खरदूषण आए, वो भी मारे गए, रावण को सूचना दी गई, रावण आकर के सीता को
हर ले गया। कैसे हर ले गया? माया रूपी राक्षसी की तरफ राम जी ने, लक्ष्मण जी ने दृष्टिपात नहीं किया, लेकिन माया का मृग जब रावण लेकर के आया तो सीता जी ने देख लिया। अगर वो भी राम की तरफ देखने लगती, वैदेही होकर के शरीर रूपी कहती है मुझे चमड़ा ला दो, जो शरीर से ऊपर है उन्हें चमड़ा प्रिय लगने लगा है? और जब चमड़ा प्रिय लगने लगा तो दुख तो भोगना ही है। भगवान देखिए दोनों लीला करके बता रहे हैं कि दृष्टि नहीं डालोगे तो क्या होगा और दृष्टि डाल दोगे तो क्या होगा। और जब सीता जी ने देख लिया तो शांति शक्ति भक्ति जीवन से चली जाती है, और जब शांति शक्ति भक्ति जीवन से चली जाती है तो ब्रह्म विलाप करने लगता है, ईश्वर रोने लगता है। भगवान बता रहे हैं कि ऐ मानव ये देख लो कि मैं ईश्वर होकर के जब माया के पीछे भागता हूं तो मुझे रोना पड़ा, और तुम तो साधारण मानव हो, जब जीवन बिता दोगे माया के पीछे भागते भागते तो तुम्हें कितना रोना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करके तब भागना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंत में पुनः जिसके जीवन की शांति शक्ति चली गई है, भक्ति चली गई है, वो कैसे प्राप्त होगी वो हनुमान जी के माध्यम से बताया जाता है। और सीता जी को फिर समाचार मिलता है, और फिर शांति शक्ति भक्ति लाने के लिए दुर्गुण दुर्विचार राक्षसों का वध किया करते हैं भगवान, और रावण का वध करने के बाद तब पुनः लंका से वापस अयोध्या वापस आते हैं। जब लंका का रावण का वध करके अयोध्या वापस आए और यह समाचार भरत जी को मालूम हुआ, हनुमान जी ने समाचार दिया, बैठे देख राम राम रघुपति का श्रवत नहीं 14 वर्ष नंदी ग्राम में बैठ करके भरत जी राम 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 हड्डियों का ढांचा रह गया थामा। आज यह समाचार जैसे ही भरत जी को मिला, आनंद की सीमा नहीं रही। भरत जी ने तुरंत समाचार अयोध्या में दिया, और यह बात चारों तरफ आग अग्नि की तरह से फैल गई कि आज हमारे राम वापस आ रहे हैं। अरे दशरथ जी के राज दुलारे, अरे कौशल्या के प्यारे अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। दशरथ जी के राज दुलारे कौशल्या के प्यारे अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए। दशरथ जी